सही तो बोल रहे थे, क्या देखा? तो नमस्कार साथियों, ये सच्ची घटना है। एक परिवार है जो बहुत खुश है क्योंकि उसके घर में बहू दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है। खुशी का माहौल है, लेकिन ये माहौल खुशी का तब गम में बदल जाता है जब पता चलता है कि उसकी बहू एक गाड़ी में जिसमें सवार थी वो किसी खाई में पाई गई है। साथियों, अगर आप दिल के मजबूत हैं तो ही इस कहानी को यहां से आगे सुनिए। अगर आप दिल के कमजोर हैं तो ये आपके लिए नहीं है। ये सच्ची घटना है। इस घटना में मोहब्बत है, इस घटना में धोखा है, इस घटना में हत्या है, इस घटना में एक मेल डोमिनेंस है, इस घटना में अवैध संबंध है, इस घटना में एक साथ दो हत्याएं हैं। तो साथियों, इस घटना में क्या क्या चीजें हैं और प्रसिद्ध तेची मीनालिसी केस क्या है, हम इस वीडियो में पूरी बातचीत करेंगे। तो एक लड़की है जिसका नाम है तेची मीनालिसी। तेची मीनालिसी एक मध्यम परिवार की लड़की है। ठीक ठाक पढ़ाई लिखाई हुआ, सामान्य पढ़ाई करने के बाद में वो ईटानगर चली जाती है। ईटानगर आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में है। वहां से पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करने जाती है। पॉलिटेक्निक की पढ़ाई के दौरान ही एक लड़के से उसकी दोस्ती हो जाती है। लड़के का नाम लीसी रोनी था। अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती धीरे 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 प्यार में बदल जाती है। प्यार गहरा हो जाता है। ये जो लड़का है ये विधायक का लड़का है और लड़की सामान्य घर की है। जब ये दोनों अपने रिश्ते में बहुत आगे बढ़ जाते हैं कि अब शादी करनी चाहिए, तो परिवार से बात करते हैं। लड़की अपने घर में बात करती है, लड़का अपने घर में बात करता है। दोनों के सोशल और इकोनॉमिकल स्टेटस में बड़ा अंतर है। लड़की एक मध्यम परिवार से है जिसका एक सामान्य जीवन शैली है। लड़का विधायक का बेटा है। दोनों परिवार मना कर देते हैं कि ऐसी शादी चल नहीं पाएगी। मोहब्बत ठीक है, उसको नासमझी समझ करके परिवार उससे किनारा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चूंकि इन दोनों में गहरी मोहब्बत थी और ये दोनों इस बात के लिए तैयार थे कि शादी करेंगे ही करेंगे, तो होता क्या है कि परिवार बाद में मान जाता है। दोनों के परिवार इस शादी के लिए राजी हो जाते हैं कि चलो बच्चों की खुशी है, तो उसके लिए जो अपने एम्बिशंस हैं उसको पीछे रखते हैं और इनकी शादी करवा देते हैं। तो परिवार के लोग फाइनली मान जाते हैं और सन 2012 में मीना, तेची मीना का और लीसी रोनी का विवाह हो जाता है। बड़े धूमधाम से विवाह, हाई प्रोफाइल शादी था, विधायक का बेटा है, बड़े धूमधाम से शादी होता है। 2014 में ही मीना और रोनी, लीसी रोनी, ये एक बेटी को जन्म देते हैं। घर में खुशियां, शादी हुई, उधर ईश्वर की कृपा से बच्ची का जन्म हुआ, तो घर में आनंद ही आनंद है, खुशी का माहौल है, सब बहुत ही खुश हैं, प्रसन्न है। जिंदगी अपने पटरी पर चल देती है। रोनी अपना काम करता है और जो मीना है, तेची मीना है, वो अपना एक काम करती है। मिस अरुणाचल संगठन में फाइनेंस अकाउंटेंट का काम जो है मीना करने लगती है। इनकी जिंदगी 2017 तक बहुत सामान्य है, बिल्कुल बढ़िया चल रही है। मोहब्बत है, बच्चे हैं, परिवार है, समृद्धि है, सब कुछ है। 2017 तक देयर इज नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया जिंदगी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2017 में चीजें बदलनी शुरू होती है। मीना की तरफ से कोई दिक्कत नहीं, बहुत खुश है वो रोनी के साथ में, परिवार के साथ में, अपने बच्ची के साथ में बहुत खुश है। लेकिन जो रोनी है वो मीना से तलाक की बात कहता है, यानी कि वो उससे अलग होना चाहता है। ये बहुत ही शॉकिंग था मीना के लिए भी और मीना की फैमिली के लिए, रोनी की फैमिली के लिए, कि भाई दोनों लोगों ने ऐसी जबरदस्त मोहब्बत की थी कि शादी के लिए बिल्कुल अपने परिवार से लड़ भिड़ गए कि हमको शादी करना ही करना है। फिर अभी तो 5 साल शादी के हुए हैं, बच्ची भी हो गई है, तो तलाक लेने की नौबत क्यों आई? दोनों परिवार इस बात को लेकर के परेशान होते हैं। फिर दोनों बैठ करके एक दूसरे को समझाते हैं और कहते हैं जो भी मसले हैं बैठ करके बात कर लेते हैं, अलग होने की क्या आवश्यकता है। जब दोनों परिवार बैठ करके बातचीत करते हैं तो चीजें ठीक हो जाती हैं, नॉर्मल हो जाती हैं और फिर से खुशी खुशी मीना, तेची मीना और लीसी रोनी साथ में रहने लगते हैं। बात आगे बढ़ जाती है। 2 साल और बीतते हैं। सन 2019 आता है और एक बार फिर से रोनी, जो उसका हस्बैंड है मीना का, वो फिर से मांग करता है कि मुझे तलाक चाहिए और अब मुझे साथ में नहीं रहना तुम्हारे। फिर से टेंशन परिवार में, दोनों परिवार में बात होती है कि रोनी फिर से वही बात कर रहा है। मीना भी परेशान की अब तो बच्ची है हमारे पास और ऐसा क्या हो गया। मीना को नहीं पता है कि क्या हो रहा है, किस वजह से
रोनी उसे तलाक मांग रहा है और बताता भी नहीं है कि क्या कारण है, और परिवार में भी किसी को नहीं पता है कि किस वजह से वो तलाक मांग रहा है, बस मांग रहा है कि मुझे सेपरेट होना है। फिर से परिवार इकट्ठा होते हैं, समझाते हैं रोनी को, और एक बार फिर से रोनी मान जाता है कि ठीक है हम साथ में रहेंगे। बात होते करते आगे बढ़ जाती है और 2020 में एक खुशखबरी फिर से सुनने को मिलती है दोनों परिवार को कि जो बहू है, जो मीना है, फिर से प्रेग्नेंट है और बच्चे को जन्म देने वाली है और 7 महीने हो गए हैं। तो बड़ी खुशी की बात घर में, नए मेहमान के स्वागत की तैयारी हो रही है कि बच्चे का जन्म होगा, हम धूमधाम से सारे फंक्शंस करेंगे। तो दोनों परिवार में खुशियां ही खुशियां हैं, बातचीत हो रही है, खुशी मनाई जा रही है, प्लानिंग की जा रही है। लेकिन किसे पता था कि ये जो प्लानिंग हो रही है ये एकाएक गम में बदल जाएगी। और कुछ ऐसा ही हुआ 5 नवंबर 2020 को। 5 नवंबर 2020 को एक ऐसी खबर आई जिससे दोनों परिवार शॉक्ड हो गए। 5 नवंबर 2020 को एक इनोवा कार का दुर्घटना हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है अरुणाचल प्रदेश के कसिंसा ब्लैक पॉइंट के पास में। और इसी इनोवा कार में मीना सवार थी और मीना की मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। जब मीना वहां अपनी गाड़ी के साथ पड़ी हुई होती है तो कुछ रास्ते में गुजरने वाले लोग देखते हैं, उसको निकालने की कोशिश करते हैं, फिर पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस हॉस्पिटल में लेकर के जाती है, बहुत सारा खून बह रहा था मीना के शरीर से। और उसके बाद में हॉस्पिटल में पुलिस जब पहुंचती लेकर के तो डॉक्टर कहते हैं कि इसे बचाया नहीं जा सकता है और उसका डेथ हो जाता है। और साथ ही साथ जो उसके पेट में 7 महीने का बच्चा था उसका भी डेथ हो जाता है। तो ये बहुत ही शॉकिंग था दोनों परिवार के लिए कि एक तरफ से खुशियां थी और अचानक से ये खबर की बहू भी नहीं रही और बच्चे की तो कोई बात ही नहीं। अब चूंकि हाई प्रोफाइल मामला है, विधायक की बहू है, अगर किसी सामान्य व्यक्ति का मामला होता तो हो सकता है कि पुलिस टाल देती, चलो एक दुर्घटना था और दुर्घटना में किसी की मौत हो गई। हाई प्रोफाइल केस होने के कारण जो है पुलिस थोड़ा सा एक्शन में जरूर आती है। लेकिन प्रथम दृष्टया ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट लगता है कि ठीक है गाड़ी नीचे गिरी हुई है, उसमें जो सवार थी उसका डेथ हो गया है, एक नॉर्मल सा केस लगता है कि नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ है और जिसकी वजह से मीना की जान चली गई। लेकिन जैसे जैसे इस केस में पुलिस आगे बढ़ती है तो यहां पर साजिश की बूंद धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती है। अब देखते हैं कि आगे केस में क्या होता है। एक एक्सीडेंट का एफआईआर बंदरदेवा थाने में, जो निकटतम थाना था बंदरदेवा थाने में दर्ज कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा कि भाई एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें मीना की मृत्यु हो गई। पुलिस फिर थोड़ा सा जांच पड़ताल करने की कोशिश करती है और पुलिस को जो सबसे पहली चीज थोड़ी सी अजीब लगी वो यह थी कि कार में मीना अकेली थी, जबकि मीना ड्राइवर सीट पर नहीं थी, यानी कि वो ड्राइविंग खुद नहीं कर रही थी। इसका मतलब कि ड्राइवर भी मिलना चाहिए। भाई अगर गाड़ी नीचे खड्डे में पड़ी हुई है, उसमें एक लड़की है जिसका डेथ हो गया है, तो उसका ड्राइवर कहाँ है? या तो ड्राइवर का भी डेथ हो जाता तो एक्सीडेंट समझ में आता, या ड्राइवर मिलता। तो ड्राइवर मिसिंग है। जो सबसे पहली चीज है जो कि अजीब लगती है पुलिस को, यही है कि ड्राइवर मिसिंग है। अब ड्राइवर की खोज होती है कि भाई ड्राइवर कौन था इस गाड़ी का। तो पुलिस संपर्क करती है विधायक की फैमिली से, मीना के हस्बैंड से, ड्राइवर का नंबर मिलता है, ड्राइवर को पुलिस फोन करती है। ड्राइवर का नाम था दड़न सुआम। तो ड्राइवर की फोन करती है पुलिस और उससे प्रथम दृष्टया ये पूछती है कि कैसे हुआ है, क्या हुआ। तो उसने कहा कि हाँ ये गाड़ी जो है खड्डे में गई थी और मैम साहब को बड़ी चोट आई और मैं देख करके डर गया और मैं डर के भाग गया। यानी कि प्रथम दृष्टया उसने कहा कि मुझे डर लगा सब देख करके कि मैम को बहुत चोट लग गई, बहुत सारा खून गिर रहा है, वो बोल भी नहीं रही, तो मैं डर से भाग गया। पुलिस ने कहा कि ठीक है अब आप शहर से बाहर आ जाइएगा, हो सकता है हमें जरूरत पड़े आपकी। और ठीक है, उसकी बात को पुलिस ने सुना। बात आगे बढ़ जाती है। पुलिस को जो दूसरी चीज सबसे ज्यादा संदेह में डालती है या अजीब लगती है वो ये है कि जिस हालात में मीना की बॉडी मिली, उसका शरीर मिला, खून से लथपथ, गाड़ी में उस तरह के डेंट नहीं थे। अमूमन जैसे जब गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है तो बहुत तेजी से होता है और देखने में लगता है कि यहाँ बहुत तेज एक्सीडेंट हुआ है, तो अंदर जो लोग बैठे होंगे उनकी हालत क्या होगी, एक अनुमान लगाया जा सकता है। अब गाड़ी में कोई ऐसा डेंट है नहीं कि कोई भयानक दुर्घटना हुआ और अंदर बैठा व्यक्ति इतना उसको चोट आए कि उसकी जान चली जाए,
ये थोड़ा सा हैरान करने वाली बात थी और पुलिस ने इस पर अपना दिमाग भी लगाया कि ये चीज थोड़ी सी नागवार है। तो सिंपल था, पुलिस ने सोचा कि ड्राइवर को उठाओ और ड्राइवर ही सारी चीजों को क्लियर करे। अब पुलिस जो है ड्राइवर को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद में पूछताछ शुरू होता है कि कैसे क्या हुआ। तो ड्राइवर कहता है कि मेरी आंख लग गई और गाड़ी खड्डे में चली गई और उसके बाद में मेम साहब को चोट आई बहुत सारा, मैं डर गया, मैं भाग गया। तो बहुत पूछने के बाद भी वो यही कहानी बार बार बता रहा है कि मेरी आंख लग गई, गाड़ी गड्ढे में चली गई, मेम साहब को ज्यादा चोट लग गई, मैं डर गया और मैं भाग गया। लेकिन पुलिस को सारे डॉट्स मिलते हुए नजर नहीं आ रहे थे। पुलिस को लग रहा था कि कुछ मिसिंग है और कुछ ना कुछ तो छिपा रहा है। और जिस तरीके से उसका शरीर था, जैसे अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उसमें ड्राइवर भी बैठा था तो ड्राइवर को भी चोट आनी चाहिए, लेकिन जब ड्राइवर को पुलिस लेकर के आती देखती बिल्कुल तो ठीक है, जो कहीं खरोच तक नहीं आई है। अब एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उसमें ड्राइवर को खरोच नहीं आया और जो बैठा है उसको इतना ब्रूटली चोट लगा कि उसकी डेथ हो गई। ये थोड़ा सा समझ से परे बात थी और पुलिस ने इस चीज को बहुत ही गंभीरता से लिया और यहीं से संदेह पैदा हुआ कि ये दुर्घटना नहीं है, कोई साजिश हो सकती है। लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, कोई और जानकारी नहीं है कि कैसे वो सिद्ध करे। ड्राइवर एक ही बात को दोहरा रहा है बार बार कि मेरी आंख लग गई, गाड़ी गड्ढे में गिर गई, मैं डर गया, भाग गया। तो ये बात यहां तक क्लियर हो जाती है। तब तक क्या होता है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है, क्योंकि जब भी कोई दुर्घटना होती है तो पुलिस पोस्टमार्टम के लिए जरूर बॉडी को भेजती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो चीज आई उसने पुलिस को बहुत चौंकाया। जो पुलिस का शक था वो धीरे धीरे अब सच की तरफ बढ़ रहा है। पोस्टमार्टम में बताया गया कि मीना की डेथ एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई है, जबकि किसी भारी चीज से मारने की वजह से हुई है। अब पुलिस को बड़ी हैरानी हुई और पुलिस ने जब इस रिपोर्ट को देखा तो ड्राइवर से थोड़ा दूसरे तरीके से बातचीत करना शुरू की। आप समझते हैं दूसरा तरीका पुलिस का क्या होता है, थोड़ा सा हा? तो दूसरे तरीके से जब पुलिस ने बात किया, जोर जबरदस्ती जिसको आप कह सकते हैं या थर्ड डिग्री, तो ड्राइवर ने सच बता दिया। जब ड्राइवर ने सच बताया तो सिर्फ पुलिस के नहीं, वो जब बातें बाहर आती हैं तो जो भी सुनता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये कैसे। ड्राइवर का सच इतना ज्यादा डराने वाला था, सोच से परे था। ड्राइवर ने बताया कि मीना की मौत दुर्घटना से नहीं हुई है, बल्कि उसे पहले मारा गया है और फिर दुर्घटना दिखाने का प्रयास किया गया है। यानी कि मारने के बाद में गाड़ी को खड्डे में ढकेल दिया गया। अब अगला सवाल था कि मारने में क्या ड्राइवर शामिल है या ड्राइवर के साथ में कोई और शामिल है, कौन कौन लोग शामिल है। तो बड़े दबाव के बाद में ड्राइवर जो सबसे पहला नाम लेता है हैरान करने के लिए वो पर्याप्त है, और वो नाम था लिसी रोनी का, जो कि मीना का हस्बैंड है। वही लड़का जो पॉलिटेक्निक स्कूल में उसके प्यार में इतना दीवाना हो गया था कि शादी करने के लिए अपने परिवार से हर कीमत पर जो है बात करने के लिए वो तैयार था कि हमें किसी भी तरीके से शादी करना है। और वही लड़का आज अपनी एक 7 महीने की गर्भवती पत्नी के मारने के साजिश में शामिल है। ये बात जब ड्राइवर ने बताई, पुलिस तो शॉक्ड थी ही। जब रोनी के और मीना के घर के लोगों को पता चला तो वो भी बहुत शॉक्ड थे कि ऐसी क्या वजह बनी कि जिसकी वजह से रोनी ने यह कदम उठाया। अब चूंकि बयान पुलिस को मिल चुका था तो पुलिस ने कार्रवाई को आगे बढ़ाया। अब 10 नवंबर 2020 को लिसी रोनी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि बयान में जो सबसे जरूरी, जो सबसे बड़ा नाम था वो लिसी रोनी का था, जो कि मीना का हस्बैंड है। 10 नवंबर 2020 को पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। और चूंकि पुलिस के पास बात करने के लिए बहुत कुछ है तो रोनी बहुत बात को घुमा नहीं सकता है, तो रोनी से सीधे पुलिस पूछती है कि क्यों आपने ये क्यों किया, इसके पीछे कारण क्या था। तो रोनी ने कहा कि रास्ते से हटाना था। रास्ते से हटाने का क्या अर्थ है भाई, वो तो आपकी पत्नी है और आपको तो उससे मोहब्बत भी थी, आपने मोहब्बत के बाद में शादी किया था, तो रास्ते से हटाने का क्या मतलब है भाई। रास्ते से हटाने का मतलब होता है कि जब आप किसी से प्रेम में हो, बीच में कोई आ रहा हो तो उसको रास्ते से हटाना है। लेकिन यहाँ तो आपने जिससे प्रेम किया उसी से आपने शादी कर ली, फिर रास्ते से हटाने वाली बात कहां से आती है। तो उस बात पर बाद में आते हैं। पहले जो रोनी की प्लानिंग है मीना को मारने की, वो पुलिस को क्या बताई रोनी ने। तो रास्ते से हटाने की बात की और
रोनी ने इसके लिए प्लानिंग करने के लिए अपने एक पुराने दोस्त जिसका नाम था काब वांग लेतेलोवा, ठीक ना, तो उससे मिलता है और बताता है कि मुझे अपने पत्नी को मारना है और उस तरीके से मारना है कि शक मेरे ऊपर ना आए और मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो उसका वो दोस्त है और वो फिर दो कॉन्ट्रैक्ट किलर से मुलाकात करवाता है रोनी की कि ये लोग तुम्हारा काम कर देंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो दो कॉन्ट्रैक्ट किलर जिसका नाम दता सुयांग और ताने खनिया था, ठीक ना, ताने खनिया और दता सुयांग, ये दो कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं जिनकी मुलाकात जो है लेतेलुआ करवाता है रोनी से, जो कि हस्बैंड है मीना का। अब इन लोगों की मीटिंग होती है 27 अक्टूबर 2020 को ईटानगर के एक होटल में इनकी मीटिंग होती है और जो कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं ये 10 लाख रुपए का डिमांड करते हैं इस पूरे वारदात को अंजाम देने के लिए कि हम मारेंगे और ये बात ओपन नहीं होगी। 28 अक्टूबर को 5 लाख रुपए एडवांस दे दिए जाते हैं, यानी कि रोनी 5 लाख रुपए एडवांस दे देता है कि अब आपको ये काम करना है और ये 5 लाख रुपए आप रखिए बाकी काम होने के बाद। 30 अक्टूबर को दोबारा से मीटिंग होती है, पूरी प्लानिंग की जाती है किस तरीके से मारना है और कैसे गाड़ी में बैठाना है, कैसे उसको खड्डे में ढकेलना है, कैसे उसको एक्सीडेंट दिखाना है। तो पूरी प्लानिंग के लिए 30 अक्टूबर 2020 को एक बार फिर से ये सब लोग मिलते हैं और पूरी प्लानिंग कर लेते हैं और फिर फाइनली 5 नवंबर 2020 का दिन आता है जिस दिन मीना की हत्या की गई। अब उस दिन क्या होता है, सुबह सुबह लिसी रोनी जो कि मीना का हस्बैंड है वो तैयार होता है, नाश्ता वगैरह करता है और मीना से कहता है कि किसी जमीन के सिलसिले में उसे करसिंगा जाना है। करसिंगा एक जगह है अरुणाचल में, तो करसिंगा जाना है किसी जमीन के मामले में और ऐसा करो कि तुम भी हमारे साथ चलो। तो जिस तरीके के रिश्ते लगातार खराब थे तो मीना को लगा कि अच्छी बात है, अगर रिकमेंड कर रहे हैं सामने से तो चलना चाहिए, साथ में चलते हैं। उसे क्या पता था कि उसके पति जो उसे कभी प्रेम करते थे आज मारने की पूरी प्लानिंग बना करके उसको लेके जा रहे हैं। अब रोनी, मीना जो उसकी पत्नी है, ड्राइवर और जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है, ये सब एक गाड़ी से निकलते हैं। तो बाकी लोगों को, मीना को लगता है कि ये चूंकि विधायक का बेटा है तो किसी काम की वजह से, काम के सिलसिले में बाकी लोग गाड़ी में बैठे होंगे। अभी लोग गाड़ी से निकल रहे होते हैं, जिस जगह पर ये एक्सीडेंट के बाद में गाड़ी दिखाई जाती है, लगभग जब वहां पर पहुंचते हैं तो एक धमरिया नाम का एक व्यक्ति उस गाड़ी में होता है, वो अचानक से जो है हमला करता है मीना के ऊपर हथौड़े से, हैमर से हथौड़े से हमला करता है। और मीना को तो बिल्कुल शॉकिंग लगता है कि उसका पति बैठा हुआ है और गाड़ी में बैठे हुए लोग जो उसके सहायक जैसे लगते हैं वो मेरे ऊपर कैसे हमला कर सकते हैं। वो बहुत शॉक थी, लेकिन ये लगातार हमला करता रहता है और हमला तब तक करता है जब तक उसको ये नहीं आभास हो जाता है कि अब इसकी मौत हो चुकी है। मतलब मारते मारते मार ही डालता है हथौड़े से। मारने के बाद में गाड़ी में उसको बिठाते हैं और ये लोग गाड़ी को धक्का दे करके वहां से भाग जाते हैं। इस तरीके से रोनी ने मीना को ठिकाने लगाया। अब बात आती है कि रास्ते से हटाना क्यों था, तो सामने आता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आता है लिसा रोनी का। तो वो मीना के साथ मोहब्बत में था, शादी किया, शादी के बाद में बच्ची हो गई और उसी बीच में चूमताया नाम की एक लड़की से उसे मोहब्बत हो जाता है। चूमिताया नाम की एक लड़की से उसको मोहब्बत हो जाता है और वो लोग आपस में एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ये बात मीना को नहीं पता है और चूमिताया की वजह से ही रोनी ने तलाक के लिए डिमांड करना शुरू किया था। जिन 5 लोगों को बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया था उसमें चूमिताया भी थी, जो कि गर्लफ्रेंड कह सकते हैं आप मीना के हस्बैंड की थी। तो उसी की वजह से वो अपनी पुरानी प्रेमिका, अपनी पत्नी, अपनी बच्ची की मां और एक होने वाले बच्चे की मां को रास्ते से हटाने का ये अपराध करता है। तो आप सोचिए कि मानव मानसिकता किस तरीके से, एक शख्स जो मोहब्बत करता है, प्रेम करता है और प्रेम करने के बाद में शादी करने के लिए सारा जतन करता है, लोगों को मनाता है कि प्रेम करना है उसे और प्रेम कर रहा है, शादी करना है, और उसके बाद में घर बस जाने के बाद में इस तरीके की हरकत, और हरकत ही की अपराध, इस तरीके का अपराध हत्या कर देना,
वो भी एक दूसरी प्रेम के लिए। और जो दूसरी प्रेमिका है वो कैसे एक ऐसे व्यक्ति के साथ प्रेम में आ जाती है जो देख रही है कि प्रेम कर करके शादी किया है और उसके बाद में मुझसे भी प्रेम करने कह रहा, तो इसमें कितनी सच्चाई होगी। लेकिन अब है तो है। तो फाइनली 4 फरवरी 2021 को 7 लोगों के खिलाफ पुलिस अपनी चार्जशीट फाइल करती है। इसमें चुमित आया जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है, और एक विजय विश्वास उर्फ डेंगी, ये भी जो है दोस्त ही था रोनी का, इसको भी पुलिस ने जो है अरेस्ट किया था। तो ये कुल मिलाकर के 7 लोग थे। तो चुमित आया और विजय विश्वास डेंगी, इनको छोड़ करके बाकी 5 लोगों को लिसी मीना, माफ करना, जो इसका नाम है लड़की का तीची मीना के मर्डर के जुर्म में, सबूत को छिपाने के जुर्म में सजा दी जाती है 5 लोगों को। और उसके बाद में उन्हें अरुणाचल प्रदेश के ही जूली जिला जेल में बंद कर दिया जाता है, वर्तमान में वहीं पर बंद है। तो ये है पूरी तीची मीना लिसी केस। ये ऐसी घटना है जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि परिवार, रिश्ते, मोहब्बत, किस तरीके के लोग और कैसी चीजें बदल जाती हैं। तो आप इसको लेकर के क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और एक चीज समझने की है, इंसानियत की है, कि जब आप किसी कमिटमेंट में हो, आपका कोई परिवार है, कोई आप परिवार में किसी के साथ में अपनी जिंदगी शेयर कर रहे हो, तो उससे ज्यादा मूल्यवान चीज कोई नहीं है। क्योंकि अपराध का, बुरे का अंत जेल है, सजा है। और ये जितने भी जुर्म दुनिया में हुए हैं उनका अंत जरूर हुआ है। तो कभी भी अगर किसी के दिमाग में ऐसी कोई ख्याल या कोई सिखाने की कोशिश करे तो ये समझ जाइए कि ऐसा कोई भी कृत्य ठीक नहीं है और इससे बचना चाहिए। तो आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे तो सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। बाकी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।